इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और आज हम करने वाले एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, एक्टिविटीज से हमने समझा था। तो आज हम इसमें समझने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लेने वाले हम। तो यहाँ पर बुक में देखेंगे एक्टिविटी 1.6 क्या दिया हुआ है। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टिव। ठीक है, फिगर देखेंगे, बिहू डांसर्स वाला फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स। तो फर्स्ट ग्रुप ने आर्म्स को लॉक किया है लाइक बिहू डांसर्स। ठीक है, फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन्स, हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन फॉर्म किए। ठीक है, और थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, सिर्फ फिंगर टिप से टच करके ह्यूमन चेन फॉर्म किए। ठीक है, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible। ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन तीनों ह्यूमन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, किस ग्रुप को ईजिली हम ब्रेक कर सकते हैं, जिनको हमने फिंगर टिप से टच किया। जिस ह्यूमन चेन में अगर सिर्फ फिंगर टिप से टच किया हुआ तो आप उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्रुप थर्ड। अब आगे है, इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स किसमें होगा, इसमें। ठीक है, इसको ब्रेक करना सबसे मुश्किल है, इसको ब्रेक करना सबसे इजी है, और ये इंटरमीडिएट है सिचुएशन है। तो ये कैसी हो गई, ये कैसा बिहेव कर रहा है, सॉलिड्स के जैसा, क्योंकि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सॉलिड्स में जैसे हमने पढ़ा था, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक सॉलिड्स, और सेकेंड ग्रुप जैसे कि लिक्विड्स में होता है इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा सॉलिड से कम और लिक्विड से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो थर्ड ग्रुप है जिसको हम बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं, उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन इज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ह्यूमन चेन ऑफ ग्रुप 1 एंड इट इज वेरी इजी टू ब्रेक ह्यूमन चेन ऑफ ग्रुप 3। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोल सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में ये वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज वेरी वेरी वीक। ठीक है, वो भी लिख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ गैस, ऐसा कर लो, पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं एक्टिविटी 1.7। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आपको आयरन नेल लेना है, आयरन नेल भी सॉलिड है, पीस ऑफ चॉक वो भी सॉलिड है, और रबर बैंड ये भी सॉलिड है। तो हमने तीनों सॉलिड लिए हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। हम आयरन नेल को हैमर करेंगे। आयरन क्या है, एक मेटल है, मेटल को हैमर करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स आर हाईली मेलिएबल, पड़ा है, तो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो आयरन नेल को हैमर करेंगे तो पतला चपटा हो जाएगा। अगर हम चॉक को कट करेंगे तो वो इजीली कट हो सकता है, और अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो वो इजीली स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आयरन नेल को हम इजीली हैमर कर सकते हैं, रबर बैंड को हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, और चॉक को हम इजीली कट कर सकते हैं। आगे है, इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा। पहले तो ऑब्जर्वेशन देख लें कि हम आयरन नेल कैन बी हैमर्ड इजीली। ठीक है, आयरन नेल कैन बी हैमर्ड इजीली। और क्या था, चॉक कैन बी कट इजीली, और रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली।
अब आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा। आयरन नेल में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन में होगा, इसके बाद रबर बैंड में होगा और चॉक में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आयरन नेल में जो पार्टिकल्स होंगे बहुत बहुत क्लोज हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कंपैरेटिवली। रबर में देखोगे तो उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और चॉक को तो आप ऐसे करोगे वो टूट जाएगी, ठीक है, उसमें लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आयरन नेल में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और चॉक में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट एक्टिविटी, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। पानी जब बह रहा है तो आप क्या उसकी स्ट्रीम को ब्रेक कर सकते हो फिंगर से। वर यू बी एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर को कट कर सकते हो क्या? नो, वी कैन नॉट कट स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्यों नहीं कट कर सकते? क्योंकि इनके बीच में भी लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वाटर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते।